कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से करोड़पति कैसे बन जाते हैं? आज हम M.K. देवीदासन की एक किताब से यही समझने की कोशिश करेंगे कि अपने दिमाग को एक करोड़पति की तरह सोचने के लिए तैयार कैसे किया जाता है। तो सवाल यही है कि दौलत क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर हमारी सोच का। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि असली दौलत की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से होती है। देखिए, इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो यही है कि हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम असल में हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की कहानी लिखता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है ये समझना कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। देखिए, मोटे तौर पर ना दो तरह की मानसिकता होती है और यही दो मानसिकता हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को डायरेक्ट करती है। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है स्कैरसिटी माइंडसेट, मतलब कमी की सोच, जो हमेशा इस बात पर अटकी रहती है कि क्या नहीं है, पैसे कम है, ये मुमकिन नहीं। और दूसरी तरफ है अबंडेंस माइंडसेट, यानी प्रचुरता की सोच, जो हमेशा ये पूछती है कि क्या संभव है या इसे कैसे किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता से कैसे हो सकता है का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सारा की कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। काम की कमी नहीं थी, कमी थी तो बस उस सोच में जो अवसरों को देख नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने अपनी मानसिकता बदली, उसका नजरिया बदला, उसे वही अवसर दिखने लगे जो पहले भी मौजूद थे। तो सवाल ये है कि ये नजरिया आता कहाँ से है? इसका जवाब है हमारे विश्वासों से। मतलब हमारे दिमाग में कुछ अदृश्य दीवारें होती हैं। इन्हें हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, और यही वो दीवारें हैं जो हमें असल में आगे बढ़ने से रोकती हैं। असल में ये वो कहानियां हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं। और फिर यही कहानियां तय करती हैं कि हमें कौन से मौके दिखेंगे, हम कितना रिस्क लेने को तैयार होंगे, और जब कोई मुश्किल आएगी तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। तो ठीक है, इन पुरानी सोच की दीवारों को तोड़ा कैसे जाए? किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप का प्रोसेस बताती है। सबसे पहले अपनी इन सोच को पहचानिए, फिर उन्हें चैलेंज कीजिए, सवाल पूछिए कि क्या ये सच में सच है। तीसरा, उनकी जगह एक नया एम्पावरिंग बिलीफ बनाइए, और आखिर में रोजाना छोटी छोटी एक्शंस के जरिए उस नए बिलीफ को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, यहाँ पर पूरी गेम ही ट्रांसफॉर्मेशन की है। उन विचारों को बदलना जो हमें एक जगह पर रोके हुए हैं, और उनकी जगह वो विचार अपनाना जो हमें आगे बढ़ने की ताकत दे। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इस सोच को बदलकर ये सोचना कि पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, मुझे बस उन्हें ढूंढना है। अच्छा, तो जब एक बार हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को चैलेंज कर देते हैं, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने दिमाग के जीपीएस में एक नई डेस्टिनेशन सेट करना, एक नया साफ सुथरा लक्ष्य। और विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, नहीं, ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े बड़े एथलीट्स या सफल लोग करते हैं। इसका असली मतलब है अपने आज के कामों को उस भविष्य से जोड़ना जिसकी कल्पना की जा रही है। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल शायद ओपरा विनफ्री की कहानी है। वो अपने विजन बोर्ड्स का इस्तेमाल करती थी, मतलब अपने गोल्स की तस्वीरों को रोज देखती थीं, और ये वो तब से कर रही थीं जब वो फेमस भी नहीं थीं। ये दिखाता है कि एक साफ विजन और लगातार एक्शन मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। तो जब विजन क्लियर हो जाता है तो फिर फोकस आता है उन रोज के छोटे छोटे कामों पर जो उस विजन को हकीकत बनाते हैं, और यहीं पर आदतों की, हैबिट्स की असली ताकत सामने आती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर सेल्फ मेड करोड़पति किसी एक बड़े काम से अमीर नहीं बने, बल्कि उनकी दौलत रोज की छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतों का नतीजा है। चाहे वो बिल गेट्स की तरह रोज पढ़ना हो या रिचर्ड ब्रांसन की तरह अपनी हेल्थ को एक एसेट समझना हो। वॉरेन बफेट की ये बात इस आइडिया को बिल्कुल पक्का कर देती है। बहुत सफल होने का मतलब हर चीज को हाँ कहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने समय और अपनी एनर्जी को बचाकर सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। पर क्या ये रास्ता हमेशा सीधा और आसान होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दौलत बनाने का सफर उतार चढ़ाव से भरा होता है, और यहीं पर एक मजबूत, रिजिलिएंट माइंडसेट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक क्रिटिकल माइंडसेट शिफ्ट है। असफलता मतलब फेलियर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये बस एक फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है।
सफल लोग गलतियों को तबाही की तरह नहीं बल्कि जानकारी की तरह देखते हैं। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। थॉमस एडिसन का ये नजरिया देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 10,000 बार फेल हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें 10,000 ऐसे तरीके पता चले जो काम नहीं करते। मतलब हर फेलियर उन्हें सोल्यूशन के एक कदम और करीब ले जा रहा था। स्टीव जॉब्स की कहानी भी यही सिखाती है। जब उन्हें उनकी अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो वो खत्म नहीं हो गए, बल्कि उन्होंने उस सेटबैक को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। नेक्स्ट बनाया, पिक्सार में इन्वेस्ट किया, और जब वो एप्पल वापस लौटे तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एक क्लियर विजन के साथ लौटे। तो किसी भी हार को एक जीत में कैसे बदला जाए? किताब इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देती है। पहला, पॉज यानी रुकें, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। दूसरा, एनालाइज मतलब समझिए कि हुआ क्या, कहाँ गलती हुई। और तीसरा, एडजस्ट यानी उस सीख को अपने अगले कदम में इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दौलत की शुरुआत एक आइडेंटिटी शिफ्ट से होती है। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, ये तो एक एक थॉट, एक एक चॉइस से धीरे धीरे अपनी पहचान को बदलने का नाम है। तो सवाल ये बचता है कि वो पहला विचार कौन सा है जिसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक सफलता की कहानी किसी बड़े दिन से नहीं बल्कि आज, अभी एक बदले हुए विचार से शुरू होती है।